दोस्तों, हमारी सीरीज चल रही है केनेथ एंडरसन की बुक द टाइगर रोर्स और उसकी स्टोरी चल रही है द किलर ऑफ द वायनाड। कहानी के पिछले एपिसोड्स प्लेलिस्ट में हैं। आगे की कहानी कंटिन्यू करते हैं। अब जब केनेथ एंडरसन उन लेबरर से पूछताछ कर रहे थे मैन ईटर टाइगर के बारे में, वो लेबरर्स जो कि हाथियों को पकड़ने के लिए आए थे एक बाड़ा बना के, जिसको बोलते थे खेड़ा। उन लेबरर का कहना था हर लेबरर के पास अपनी एक अलग थ्योरी थी। कोई कुछ बता रहा था, कोई कुछ बता रहा था, और कई लोगों का कहना था कि ये एक बुरी आत्मा है जो कि लोगों का शिकार कर रही है। और अब उन लेबरर्स के अंदर इतना ज्यादा डर बैठ गया था कि सबको मालूम था कि अगर एक और शिकार हो गया इंसान का तो ये लोग काम छोड़कर चले जाएंगे। और ये बात सरकार के लिए कुछ ज्यादा ही चिंता का विषय थी, क्योंकि हाथियों को जब पकड़ा जाता है उसको देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं। उसमें से कुछ वीआईपी भी होते हैं, क्योंकि वो भगदड़ देखकर उन्हें मजा आता है। और सरकार ने बहुत सारे वीआईपीज को इनवाइट किया हुआ था कि आइए देखिए कैसे पकड़ते हैं हाथियों को। अगले दिन सुबह गाड़ी ड्राइव करके केनेथ एंडरसन और उनका दोस्त तिमैया काबिनी नदी को क्रॉस करके पहुंच गए केरला साइड, उस छोटे से गांव में जहां से टाइगर उठा ले गया था एक औरत को, जो कि नदी के किनारे कपड़े धो रही थी। इस बार भी किसी ने टाइगर को देखा नहीं था। जहां से उस औरत को टाइगर ले गया था वहां मिले थे टाइगर के पगमार्क, घसीटने के निशान और कुछ खून की बूंदें। इससे मालूम चला था कि यह काम टाइगर का है। अब इसके बाद एंडरसन गए मनन तोडी। वो जो पहला शिकार था मैन ईटर का, वो यात्री जो कि मनन तोडी से काकन कोट की तरफ जा रहा था और उसे टाइगर उठा ले गया था, वो यहीं का रहने वाला था। अब यहां पर भी टाइगर को किसी ने देखा नहीं था। एक फॉरेस्ट गार्ड जो अपनी ड्यूटी से वापस लौट रहा था, उसे चप्पलें पड़ी मिली थी कुछ अजीबो गरीब हालत में, तो उसे मालूम चल गया था हो न हो यहां कुछ तो हुआ है, क्योंकि वो चप्पलें नई थी और ऐसी नई चप्पलों को कोई फेंकता नहीं है। तो जब एक चप्पल दिखी तो वो यहां वहां देखने लगा। ढाल की तरफ दूसरी चप्पल भी दिखी। वो समझ गया कि जरूर इसको कोई जानवर घसीट के ले गया है। वो और नीचे उतरा जांच करने के लिए। देखा तो उस आदमी की पगड़ी झाड़ियों में उलझी हुई थी। और नीचे गया तो वहां मिले टाइगर के पगमार्क। जब उस फॉरेस्ट गार्ड ने और इंक्वायरी करी तो कीचड़ में टाइगर के पंजों के जो निशान थे काफी दबे हुए थे, जिससे मालूम चल रहा था कि टाइगर केवल खुद का बोझ नहीं उठा रहा है, इसने कुछ और भी उठाया हुआ है। और वहीं झाड़ियों पर मिल गए खून के निशान, यानी कि मालूम चल गया कि टाइगर ने एक इंसान को मारा है। यह था पहला शिकार। अब केनेथ एंडरसन ने यह सारी कहानी उस फॉरेस्ट गार्ड के अपने मुंह से सुनी और उसके बाद इस ट्रेल का, इस पगडंडी का अंत आ गया था। अब केनेथ एंडरसन और तिमैया को यह सूझ नहीं रहा था कहां से शुरुआत करें और कहां से तार जोड़ें, कहां जाएं, या ये उम्मीद लगाएं कि टाइगर कहां जाके वारदात करने वाला है, मालूम नहीं चल रहा। अब एंडरसन लिखते हैं कि मनन तोडी बहुत ही खूबसूरत जगह थी और वहां पर एक इंस्पेक्शन बंगलो भी है, और हमारी किस्मत से उस दिन खाली था तो हमने रात वहीं बिताई। जिस तरह से बाकी रेस्ट हाउस होते हैं ये वैसा नहीं था। इसमें नियॉन लाइट लगी थी, बिजली के पंखे थे, फोम के गद्दे थे, और ये था फुल्ली फर्निश्ड। इस बंगले के आसपास रात को बहुत सारे जुगनू थे, चारों तरफ चमक रहे थे, और वायनाड के फेमस मेढक, जिन्हें बोला जाता है टुक टुक मेढक, रात भर आवाज कर रहे थे। और चारों तरफ खुशबू बिखरी हुई थी रात की रानी की, वो खुशबूदार पौधा जो सिर्फ रात को ही खुशबू बिखराता है।
तो एंडरसन और उनका दोस्त तिमैया वरांडे में आर्म चेयर पे आराम से बैठे थे, स्मोकिंग कर रहे थे, मेढकों की आवाज सुन रहे थे, रात की रानी की खुशबू सूंघ रहे थे और देख रहे थे जुगनुओं को। अब अगले दिन ये आराम से निकले। इनको जाना था तिमैया की कॉफी स्टेट, जहां एंडरसन का इरादा था कि तिमैया को उसके घर छोड़ देंगे, एक दिन वहां बिताएंगे, वहां से मैसूर आ जाएंगे और फिर लौट जाएंगे बैंगलोर। अब ये लोग मनन तोडी से करीब 10 मील की दूरी तक चले थे। घने जंगलों से गुजरते हुए जा रहे थे, जहां काबिनी रिवर भी बह रही थी। तभी इनको कुछ लोग आते हुए दिखे। उनके हाथ में ऐसा लग रहा था कि कुछ कूड़ा है कपड़े में। जब पास आए तो मालूम चला कि वो कूड़ा नहीं था। जब पास आके देखा तो एक बुरी तरह से घायल इंसान था, जिसको कि वो लोग लेके जा रहे थे। और पूछने पर मालूम चला कि वो लोग बांस काटने वाले हैं। जब वो बांस काट रहे थे, अचानक से दिन दहाड़े एक टाइगर बाहर आ गया। सबकी आंखों के सामने 2 लोगों पे हमला कर दिया और उनमें से एक को जबड़े में उठाया और भागने लगा। वो दोनों आदमी भाई थे और जो भाई बच गया था वो बहुत बहादुर था। वो टाइगर के पीछे भागा अपना चाकू लेकर। जब टाइगर ने देखा कि कोई आदमी उसके पीछे आ रहा है तो वो उछल उछल के भागने लगा। और जब इस आदमी को लगा कि ये टाइगर का पीछा नहीं कर पाएगा, इसने अपना चाकू निशाना बना के फेंक दिया टाइगर की तरफ। और किस्मत, ये चाकू धंस गया टाइगर की बॉडी में। टाइगर दर्द से कराह उठा और उसने उस आदमी को वहीं छोड़ दिया और झाड़ियों में गुम हो गया। और उसका भाई, उसने आवाज लगा के बाकी सारे बांस काटने वालों को बुलाया और उसको लेकर ये लोग जा रहे हैं हॉस्पिटल इलाज के लिए। अब एंडरसन ने देखा कि टाइम बिल्कुल नहीं है, तो इन्होंने तिमैया से कहा कि तिमैया, तुम ये स्टड बेकर कार लेकर जाओ, जिसमें कि घायल को भी बिठा दिया गया था और उसके 2 साथियों को। और ये कहा, इस घायल को हॉस्पिटल छोड़कर आओ। मैं जा रहा हूं इन बांस काटने वालों के कैंप में, कि क्या पता मुझे वहां टाइगर मिल जाए, और तुम भी इस घायल को छोड़कर वहीं आ जाना। अभी तिमैया गाड़ी घुमा ही रहा था कि एंडरसन चल पड़े उन बांस काटने वालों के साथ उनके कैंप की तरफ। और वो बहादुर इंसान जिसने कि चाकू फेंक के मारा था टाइगर को, उसका नाम था येगा। वो उनके साथ लगभग दौड़ रहा था। एंडरसन भी दौड़ रहे थे और पीछे पीछे आ रहे थे बाकी के बांस काटने वाले। एक भी मिनट वेस्ट करने के लिए नहीं था। हालांकि इस बात की पूरी संभावना थी कि मैन ईटर टाइगर मीलों दूर निकल गया होगा, लेकिन यह भी संभव था कि अभी वो उसी इलाके में घूम रहा हो, नए शिकार की तलाश में। ये लोग कैंप पहुंच गए, लेकिन ये वहां रुके नहीं, सीधे उस जगह चले गए जहां पर टाइगर ने उस विक्टिम को छोड़ा था और झाड़ियों में गुम हो गया था। वहां पर कोई पगमार्क तो नहीं मिले, लेकिन वहां जो झाड़ियां थीं, खरपतवार थी, उसमें ताजे खून के निशान थे कि जो कि अभी सूखे भी नहीं थे। अब ये खून येगा के भाई का था या फिर टाइगर का था जिसे चाकू लग गया था, ये मालूम नहीं चल रहा था। अब एंडरसन ने जितने लोग आए थे उनसे फुसफुसा के कहा कि आप लोग कैंप चले जाइए, मैं और येगा बस दोनों ही जाएंगे टाइगर को ढूंढने, क्योंकि इतने सारे लोग जाएंगे तो टाइगर पक्का भाग जाएगा। अब जो झाड़ियों के मुड़े हुए किनारे थे, सिर थे, उससे मालूम चल रहा था कि मैन ईटर किस तरफ गया है। ये लोग पूरी तरह से सावधान थे, क्योंकि टाइगर कभी भी कहीं से भी हमला कर सकता था, और खासकर पीछे से। येगा आगे आगे चल रहा था सिर झुका के, क्योंकि मिट्टी काली थी। वो उसमें ढूंढने की कोशिश कर रहा था कि कहीं कोई खून का निशान मिल जाए। और येगा अपना चाकू भी ढूंढ रहा था, भारी भरकम चाकू, क्योंकि एंडरसन ये जानना चाहते थे कि वो चाकू सच में टाइगर को लगा है कि नहीं लगा। अगर उस चाकू ने घाव बनाया है तो टाइगर का बिहेवियर बहुत ही अलग तरीके का होने वाला है। अगर उस चाकू का घाव मैन ईटर को हो चुका है तो वो दूर से ही दहाड़ेगा हमारी आहट मिलने पर। लेकिन अगर उसे चाकू लगा नहीं है तो वो इंतजार करेगा हमारा, कि जब हम नजदीक पहुंच जाए तो हमारे ऊपर चार्ज करे। अब इस वक्त येगा सुराग ढूंढ रहा था और एंडरसन
सुराग ढूंढने में उसकी मदद नहीं कर सकते थे। एंडरसन का काम यह था कि सुरक्षा बना के रखें। जरूरत से ज्यादा चौकस थे क्योंकि उन्हें मालूम था कि टाइगर घायल हो सकता है। तो वो चारों तरफ देख रहे थे कहीं से टाइगर हमला ना कर दे। और तभी इन्हें चाकू मिल गया। चाकू का किनारा एकदम साफ था, उसमें कहीं कोई खून का निशान नहीं था। यानी चाकू टाइगर को टकराया होगा लेकिन उसे घाव नहीं हुआ। वो जो खून के निशान मिले थे वो येगा के भाई के ही थे। अब येगा आगे बढ़ रहा था और बीच बीच में अपना सर हिला रहा था। यानी उसका इशारा था कि इस जगह के बाद मैन ईटर ने भागना बंद कर दिया था। अब ये थोड़ा आगे बढ़े तो एक जगह थी जहां बहुत सारी लेमन ग्रास लगी थी। ये घास खुशबू वाली होती है और इसका इस्तेमाल होता है इसेंशियल ऑयल बनाने में। इस घास के किनारे लंबे होते हैं और जब टाइगर इससे गुजरा होगा तो ये मुड़े होंगे, लेकिन ये वापस अपनी पोजीशन में आ चुके थे। तो मालूम नहीं चल रहा था कि टाइगर किस डायरेक्शन में गया है। अब जब लेमन ग्रास वाला इलाका छोड़ दिया तो ये लोग जंगल के अंदर दोबारा एंटर हुए क्योंकि अब जंगल दोबारा आ गया था। काफी देर ढूंढने के बाद भी कोई सुराग नहीं मिला। तो ये लोग इस नतीजे पर पहुंचे कि टाइगर कहीं खो गया, अब मिलेगा नहीं। अब येगा जो कि एक बहादुर इंसान था, लेकिन वो केवल बहादुर नहीं था, वो दृढ़ निश्चयी भी था, जिद्दी भी था। उसने एंडरसन से फुसफुसा के कहा, नहीं साहब, अभी हमें और ढूंढना चाहिए, हम पक्का टाइगर को ढूंढ ही लेंगे। अब उसका दृढ़ निश्चय देखकर एंडरसन भी जिद पे आ गए कि चलो ढूंढते ही है। और पूरा दिन जंगल में ढूंढते रहे उस टाइगर को। दोपहर के 3 बज गए थे। इनको 2 झुंड मिले, इंडियन बाइसन यानी गौर के, और हाथियों का झुंड भी मिला। और अब जब टाइगर मिला नहीं तो ये वापस चले बांस काटने वालों के कैंप की तरफ। जब ये कैंप पहुंचे शाम के 7:30 बज चुके थे। एंडरसन बुरी तरह से थके हुए थे। पूरे शरीर में जोक ने काटा था, यानी कि लीचेस, और टिक्स ने काटा था। इनका हाल बुरा था, लेकिन मन में एक खुशी थी कि ये मैन ईटर के आसपास हैं। और दूसरी बात, येगा जैसा बहादुर इंसान उनकी मदद करने के लिए है। अब तिमैया, जो कि उस घायल को हॉस्पिटल छोड़ के काफी देर पहले आ चुका था और कैंप में किसी खबर का इंतजार कर रहा था, लेकिन एंडरसन बोलते हैं, दुर्भाग्यवश हमारे पास कोई अच्छी खबर थी नहीं। हमने डिसाइड किया कि मनन तोडी का जो इंस्पेक्शन बंगलो है, जो कि मात्र 11 मील की दूरी पर है, रात गुजारने के लिए हम वहां चले जाते हैं। सुबह सुबह आ जाएंगे बैम्बू कटर्स के कैंप में। क्योंकि बैम्बू कटर्स के कैंप में सोना था तो जमीन पर सोना था, बहुत सारे मच्छर भी थे, इसलिए रात बहुत बुरी गुजरने वाली थी। और ये डिसीजन एंडरसन का रात यहां नहीं गुजारने का बहुत गलत डिसीजन था। क्योंकि जब ये सुबह आए, देखा सारे के सारे बैम्बू कटर्स एक ही कॉटेज में बंद हैं, दुबके हुए हैं, सारा कैंप अस्त व्यस्त है। और जब ये लोग पहुंचे तो येगा बाहर आया और उसके पीछे पीछे दूसरे बैम्बू कटर्स। रात को अंधेरा होने के बाद मैन ईटर वापस आ गया था और कैंप के नीचे से एक आदमी को खींच के ले गया। अब आपको आश्चर्य हो रहा होगा कि झोपड़ी की दीवार से कैसे टाइगर किसी को खींच के लेके जा सकता है। तो जो बैम्बू कटर्स का जो कैंप होता है, वहां जो ये झोपड़ियां बनाते हैं, बांस से बनाते हैं, बीच बीच में पत्तियां लगाते हैं, और जो साइड वॉल्स होती हैं उनके किनारे जमीन को टच नहीं करते, उसमें गैप रहता है। ऐसा वो जानबूझ के करते हैं। अगर उन्होंने इस बांस की दीवार जो कि पत्तों से बनी है जमीन पे टच कर दिया तो चींटियां उस पर चढ़ जाएंगी, दीमक चढ़ जाएगी और वो दीवार को नष्ट कर देंगी। तो इस तरीके का गैप छोड़ा गया था जिसमें से टाइगर ने बैम्बू कटर को निकाल लिया। अब जरूर मैन ईटर भूखा होगा क्योंकि पिछले दिन उसके हाथ से शिकार छीन लिया गया था, उसे कुछ खाने के लिए नहीं मिला था, इसलिए वो वहां आ गया था जहां उसे दिख रहा था खाना। अब जब मैन ईटर वहां पे आया, उसने एक राउंड लगाया और जिस हट के अंदर से गैप ज्यादा दिख रहा था उसने झांक के देखा, उसे सोता हुआ आदमी नजर आ गया। और बाकी का काम मैन ईटर के लिए बहुत आसान था। मैन ईटर ने अपना पंजा अंदर डाला
अपने नाखून गड़ा दिए उस इंसान के अंदर, और जब उसे खींचने लगा वो आदमी चिल्लाया। वहां पर मौजूद दूसरे आदमियों को ये समझ में नहीं आया कि करना क्या है, और उन नाखूनों के सहारे उस आदमी को टाइगर ने बाहर खींच लिया। अगर येगा उस हट में होता, जो कि एक बहादुर इंसान था, तो जरूर कुछ करता, लेकिन येगा दूसरी हट में था, इसलिए टाइगर से मुकाबला करने वाला कोई भी नहीं था। और जो बांस काटने वाले थे उन्होंने बताया कि उस इंसान जिसको कि मैन ईटर टाइगर खींच के ले गया था, उसके चीखने की आवाजें बहुत देर तक आती रहीं। यानी कि टाइगर ने उसे मारा नहीं था, सिर्फ घसीट के ले जा रहा था। अब एंडरसन का कहना है ये बड़े आश्चर्य की बात थी, क्योंकि मैन ईटर अगर किसी शिकार को घसीट के ले जाता है, उसको मारा नहीं होता है, और जब वो चिल्लाता है तो मैन ईटर उस चिल्लाने की आवाज से परेशान होके उस शिकार को वहीं मार देता। अब इसने क्यों नहीं मारा था, ये बात समझ में नहीं आ रही थी, और उस आदमी के चिल्लाने की आवाजें दूर तक आती रही, धीरे धीरे धीमी पड़ती गई, लेकिन वो आदमी जिंदा था। येगा ने मुझसे बोला कि साहब आप बोलिए तो मैं चलता हूं आपके साथ जंगल में, लेकिन बाकी कोई भी मजदूर जाने के लिए तैयार नहीं था। वो आपस में चिपक के बैठे थे और भगवान से अपनी सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर रहे थे। अब येगा के अलावा वो लोग 9 आदमी थे, तो मैंने तिमैया से कहा इनको अपनी कार में किसी तरह से भरो, अगर सारे ना आए तो फुट रेस्ट पे खड़ा कर देना, इनको जल्दी से लेके जाओ मनन तोडी, ताकि ये सुरक्षित हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अब इन्हें बहुत खतरा है। और उसके बाद तिमैया से कहा कि वापस कैंप में लौट आना और मेरा इंतजार करना, लेकिन जो इंतजार करना कार के अंदर करना, कार से बाहर किसी भी हाल में नहीं आना। हालांकि एंडरसन जो अपने साथ 2 स्पेयर बंदूकें लाए थे, .450 और .400, वो उन्होंने तिमैया के पास छोड़ दी थी कि अगर जरूरत पड़ जाए तो इस्तेमाल कर लेना। अब जो झोपड़ियां थी उनके बाहर का फर्श उन लेबरर्स ने साफ करके रखा हुआ था, ताकि वहां पर लीचेस ना आ पाए, टिक्स ना आ पाए। इसलिए टाइगर के पगमार्क ढूंढना बहुत आसान था। टाइगर के आने के निशान भी मिल गए और जाने के निशान भी मिल गए, जब वो लेके गया अपने साथ एक लेबरर। अब उस आदमी का जो भी पार्ट मैन ईटर ने पकड़ा था वो वाइटल पार्ट नहीं था, क्योंकि वो आदमी बार बार अपने पैर जमीन पे मार रहा था, छूटने की कोशिश कर रहा था। वो निशान मिल रहे थे जमीन पर, और पूरी संभावना थी कि उस आदमी को टाइगर ने हाथ से ही पकड़ा था। जब हट से निकाला होगा, हाथ से या कंधे से पकड़ के ही लेके गया होगा। अब एक जगह उस आदमी ने एक टहनी को भी पकड़ा था, पूरी ताकत से खींचा था, लेकिन टाइगर उसे खींचता ही चला जा रहा था, क्योंकि उस टहनी में उस आदमी के हाथ की स्किन लगी थी। क्योंकि उस आदमी के लिए करो या मरो का सवाल था। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी टहनी को पकड़ने के लिए, तो उसके हाथ की खाल टहनी में चिपक के रह गई थी। वहां पर खून भी पड़ा हुआ था, और उसके बाद थे घसीटने के निशान। अब इसके बाद इन लोगों को निशान ढूंढने में मुश्किल नहीं हो रही थी, क्योंकि उस बेचारे आदमी से बहुत ज्यादा खून गिर रहा था। जहां तहां जो झाड़ियां थी उसमें खून के धब्बे साफ नजर आ रहे थे। अब एंडरसन बोलते हैं कि मेरी हालत खराब हो गई थी, मुझे उल्टी आने लगी थी, क्योंकि जब मैंने ये कल्पना की, वो दृश्य अपने दिमाग में इमेजिन किया कि उस आदमी के मन में क्या फील रही होगी जो कि जिंदा है। उसे मालूम है कि उसे टाइगर घसीट के लेके जा रहा है। थोड़ी ही देर में टाइगर उसे निगल जाएगा और वो इंसान इस दुनिया को छोड़ जाएगा, कभी भी नहीं मिल पाएगा अपने बीवी बच्चों और परिवारजनों से।